को मौत के घाट उतारने के बाद हार्दिक ने जो किया वो और भी ज्यादा हिला देने वाला था। वो घर से निकला और सीधा मुरादाबाद में डेली रोड पर मौजूद उस ऑफिस की तरफ गया जहां उसकी मां नीलिमा जी काम करती थी। उनके लिए वो एक बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग डे था कि तभी हार्दिक वहां पहुंचता है और बिल्कुल नॉर्मल टोन में वो अपनी मां से कहता है कि मां, घर चलो, आपको एक सरप्राइज देना है। एक मां के लिए अपने बेटे की यह बात बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर की तरफ वो जा रही हैं वहां उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा है। हार्दिक अपनी मां को कार में बिठाकर घर ले आता है और जैसे ही नीलिमा जी घर का गेट खोलती हैं तो उनकी आंखों ने जो नजारा देखा उससे उनका दिलो दिमाग सुन्न पड़ जाता है। जमीन पर, दीवारों पर, कमरों में, हर जगह बस खून ही खून बिखरा हुआ था। घबरा कर वो तुरंत अंदर की तरफ दौड़ती हैं और फिर जो मंजर उनके सामने आता है जिसे देखकर किसी भी मां की रूह कांप जाएगी। कमरे में बिस्तर पर खून से लथपथ उनकी बेटी हिमशिखा की लाश पड़ी होती है। अपनी बेटी को उस हालत में देखते ही नीलिमा जी की चीखें निकल पड़ती हैं, लेकिन उस पल के बाद जो होने वाला था वो शायद उससे भी ज्यादा खौफनाक था। इससे पहले कि नीलिमा जी कुछ समझ पाती, हार्दिक ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। अपनी ही मां पर एक के बाद एक टोटल 6 ताबड़तोड़ वार। भाई के रिश्ते का गला घोटने के बाद हार्दिक बेटे के रिश्ते को भी मिटा चुका था। किस्मत से पड़ोस में मौजूद 2 महिलाएं नीलिमा जी की चीखें सुनकर फौरन उनके घर की तरफ दौड़ पड़ी। उन्हें देखते ही हार्दिक कार लेकर मौके से भाग निकला। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम फौरन हिमशिखा और नीलिमा जी को हॉस्पिटल लेकर